हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10 देखिए, यहाँ क्लास 10 त्रिकोणमिति, इसके बारे में हम कुछ बताने वाले हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। 8.1 क्लास 10 का त्रिकोणमिति है। पहला नंबर सवाल है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अगर आपके पास भी क्लास 10 का किताब होगा तो 8.1 का 1 नंबर सवाल को खोलकर देख सकते हैं। हम सॉल्व करने वाले हैं और कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठ सकते हैं, ताकि चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन करता है त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले त्रिभुज करता है एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज है। ये कहता है त्रिभुज ए बी सी, एंगल का ए बी सी। समकोण त्रिभुज में हमेशा कोण यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। ये 90 डिग्री का एक निशानी है। यहाँ पर 90 डिग्री दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कहता है ए बी का मान दिया हुआ है और बी सी का भी मान दिया हुआ है, देख सकते हैं आप किताब में जाकर। और ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद है बी सी नीचे का 7 सेंटीमीटर। ए सी नहीं दिया है। ए सी का मान सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, इतना चीज़ हो जाने के बाद देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर। इसमें हमको कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, ये आपको हम बारी बारी से बताने वाले हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने सामने भुजा, 90 डिग्री के सामने सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ऐसे हम नहीं समझ पाए तो सबसे देखिए ये तीरा में सबसे जो जिसका तीरा लंबा होगा उसको आप लोग कर्ण मान सकते हैं। चलिए देखिए, ये तीनों में सबसे बड़ा तीरा ये है ए सी, इसको हम कर्ण मानते हैं। और इसके बाद बात रहा अब लंब का आधार का। लंब अगर हम लंब 7 मान लेते हैं तो आधार हो जाएगा 24। अगर हम लंब 24 मान लेते हैं तो आधार हो जाएगा 7। ये डिफरेंट करता है, ये बदलते रहता है, अति चिन्ह पर बदलते रहेगा। चलिए देख, कहता है पहले दिया है कर्ण दिया है, कर्ण हमको निकालना है। कर्ण बराबर एगो सूत्र होता है, कर्ण बराबर एगो सूत्र होता है। देखिए ये सूत्र हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख ले। उसके बाद आप लोग ये वीडियो पर आइए और इस सवाल को सॉल्व करके आप लोग बनाइए। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर, उसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इनमें 3 गो सूत्र है। तीनों सूत्र को हम आप लोगों के बीच अभी लिख देते हैं, जिसका अभी मेन उपयोग होगा हम उसको लगाकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए एगो ये सूत्र होता है, उसके बाद एगो होता है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ये माइनस होगा, माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद एगो आधार बराबर सूत्र होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। त्रिकोणमिति को समझने, बनाने और उपयोग करने में ये 3 सूत्र का हमको बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसीलिए आप सब ये 3 सूत्र में से देखिए, ये 3
यहाँ पर अभी काम लगा है, इस त्रिभुज में काम लगा, ये कर्ण बराबर। फिर अगला हिसाब बनाएंगे उसमें लगेगा लंब बराबर, फिर अगला बनाएंगे उसमें लगेगा आधार बराबर। इसीलिए आप लोग उतारना चाहते हैं ये 3 सूत्र हमेशा के लिए दिमाग में हमेशा के लिए याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये सूत्र नहीं याद रहेगा आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय समझने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए ये 3 प्रकार के सूत्र है, ये 3 को आप लोग हमेशा दिमाग में अटा के रखिएगा। चलिए आप लोग लिख लेने होंगे ये तीनों सूत्र। चलिए तो हमको इसमें काम लगेगा कर्ण बराबर। देखिए कॉपी कलम लेकर आप लोग मेरे साथ अगर लिखना चाहते हैं तो लिखते जाइए। देखिए और समझने में कोई प्रकार का आप लोगों को दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम कमेंट सभी को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम जवाब देते हैं। देखिए कर्ण बराबर सूत्र हुआ लंब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कहता है लंब, अगर हम 24 सेंटीमीटर को लंब मान लेते हैं, 7 को आधार मान लेंगे, अगर हम 7 को लंब मानते हैं तो 24 को आधार मान लेते हैं। किसी को हम आधार या लंब मानते हैं तो बात बराबर ही आएगा। देखिए अगर हम मानते हैं 7 एक मानते हैं लंब मानते हैं तो 7 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 24 का स्क्वायर हो गया। देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का होता है 576। अगर आप लोग त्रिकोणमिति को पूरा अच्छे तरह समझना चाहते हैं तो ये 3 सूत्र होता है, ये 3 सूत्र को हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। उसके बाद 1 से लेकर 50 तक, कम से कम 1 से 50 तक रहने दीजिए, ज़्यादा क्यों, 1 से 50 तक का होल स्क्वायर आप लोगों को परमानेंट याद करना होगा। और उसके बाद 1 से 10 तक का होल क्यू हमेशा याद। देखिए 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 करिएगा 49 होगा, और 24 का स्क्वायर करिएगा 24 गुना 24। स्क्वायर का मतलब होता है डबल, स्क्वायर के मतलब होता है डबल, समझिए। जना है 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 करिएगा, ये 576 आता है। आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इतना हुआ 49 576। इसको आप लोग देखिए इसमें पहले जोड़िएगा, इसको आएगा 625, ये 625। देखिए 576 और उसमें 49 जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो आएगा 15, 5 बाकी 1 होता है, उसके बाद 7 4 11 1 12 5 1 6, 6 से 25 आ गया। 625 को आप करिएगा, देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, समझे। ये वर्गमूल हुआ, वर्गमूल में हमेशा होता है दोगो में से एगो बाहर, दूगो जोड़ा में से एगो जोड़ा बाहर। जैसे में 4 का वर्गमूल आप लोग उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे 4 है, 4 का ये कहता है वर्गमूल निकालने के लिए। 4 के वर्गमूल निकालने से पहले आप लोगों को वर्गमूल उसी संख्या का लग सकता है जिसका हम जोड़ा निकाल सकते हैं। उसके बाद कहिएगा 7 का वर्गमूल, क्योंकि 7 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 1 से लगेगा और 7 से लगेगा, लेकिन 4 में लगेगा। 4 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो आएगा, जैसे 4 का वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल निकालने से पहले इसको आप लोग लॉसल निकालिएगा। वर्गमूल उसी संख्या का निकाल सकते हैं जिसका आप लोगों को जोड़ा लगेगा। देखिए 4 का निकालिएगा, 4 का होता है 2 गुना 2, 2 गुना 2 होता है लघुत्तम। 2 गो है, देखिए 4 में 2 गो पार्टी है 2, है न, 2 गुना 2 करिएगा 4 आएगा, 2 गो में से एगो बाहर निकलेगा, ये 4 का 2 वर्गमूल हुआ, ये 4 का वर्गमूल 2 हुआ, वर्गमूल 4 का। हमको यहाँ कहता है 6 से 25 का वर्गमूल। देखिए 6 से 25 को वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 625 का एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम निकालिएगा। 625 के पहले इसमें एलसीएम निकालने का रूल है, सबसे पहले 1 से, 1 तक हर एक संख्या में भाग लगता है। 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से लगाते जाइए। देखिए हम पहले लगाते हैं 3 से, देखिए 3 से लगेगा, 6 में लगेगा, लेकिन 25 में नहीं लगेगा। उसके बाद लगाइए 5 से लगाइएगा, देखिए 5 इकाई 5, देखिए
5 से भाग कर दीजिए, 5 से 625 में भाग करिए। एक बार में 5 आया, 1 2 5 दूना 10, 2 5, देखिए लग गया ना 5 से 125 में। और 125 को 5 से गुना करिएगा, इतना आएगा तो आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। देखिए 125 आया, फिर 5 से लगेगा, 7 5 12, 5 2 7 1 8, 5 से लगेगा। देखिए 5 से लगाइएगा तो आएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा तो आएगा। देखिए कितना 5 आया, 2 2 4। इसको आप लोग यहाँ पर देखिए कितना 5 आया, 4 5 आया, रूट अंडर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये आप 4 को 5 है ना, इसको गुना करिएगा नहीं, रूट अंडर 625 आ जाएगा। आप लोग निकाल कर देख भी सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ जोड़ा लगता है, वर्गमूल का नियम आपको आप लोगों को बताने हैं। दो जोड़ा में से एगो जोड़ा को हमेशा बाहर निकालने। देखिए यहाँ पर 5 है, 2 5 में से एगो 5 बाहर, एगो 5 बाहर, आ गया कितना 25। देखिए सबसे हमको बड़ा ये कर्ण चल आया, कर्ण कितना आया 25। देखिए कर्ण आया 25, हमको इसका ही जरूरत था। कर्ण 25 चल आया, और लंब आधार बदलते रहता है, वे चिन्ह के हिसाब से कर्ण हमको निकल गया 25। आप सवाल में जो कहता हम वे निकालेंगे। देखिए सवाल में कहता है, 1 नंबर सवाल है साइन ए कोस ए। चलिए निकालिए। कहता है एक नंबर सवाल, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए 1 नंबर का सवाल है। देखिए साइन ए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताए हुए हैं। देखिए साइन बराबर सूत्र या लाल बटा का के उपयोग करके आप लोग साइन थीटा मतलब साइन ए का मान निकाल सकते हैं। यह कहता है साइन ए एक हिसाब से चलिएगा, एक हिसाब से हो जाएगा। देखिए एक हिसाब से हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार। साइन एक हिसाब से कहता है, साइन एक हिसाब चलिएगा तो लंब होगा ये, और कर्ण तो ये हिवे किया, जो बचा हुआ वो हो जाएगा आधा। इसका सूत्र होता है साइन ए बराबर साइन ए या साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब एक हिसाब से कहता है, एक हिसाब से लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हो जाएगा 25, हमको निकला हुआ है। उसके बाद इसमें दो कहता है कॉमन है कोस ए, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है ये होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये आप लोगों को अगले वीडियो में हम बताने हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कोस थीटा इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण एक हिसाब से करता है। एक हिसाब से 7 हो गया लंब, कर्ण हो गया 25, जो बचा हुआ वो हो जाएगा आधार। आधार कितना है 24, 24 हो जाएगा इसमें। देखिए 24 हो जाएगा आधार, कर्ण तो हमेशा ही 25 रहेगा। ये 1 नंबर का सवाल है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। देखिए पहला 1 नंबर का सवाल का आंसर आ चुका है, एगो आया 7/25 और दूसरा का आया 24/25। देखिए अब अगला सवाल है 2 नंबर, ये लिख लिए आप लोग, जल्दी जल्दी बोलिए, हम आप इसको मिटाने वाले हैं। देखिए और दूसरा नंबर में कहता है साइन सी कोस सी। इसी सवाल में देखिए यहाँ पर लगा दिया है साइन सी। चलिए यहाँ लगा दिया सिर्फ, और खाली कुछ नहीं बोला, यहाँ सी और यहाँ सी लगा दिया। देखिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर गैदरिंग हो जाएगा, इसीलिए हम एगो त्रिभुज देखिए लखा देता होगा। देखिए यहाँ पर एगो त्रिभुज अच्छा से पढ़ देते बताने के लिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो उसी 8.1 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। हुआ था साइन ए, यहाँ है साइन सी, खाली बदल दिया, ई कौन बदल दिया सी बी, ये सब बदलते रहता है, उसी बदलते ये सब बदलते रहेगा। देखिए ये ए बी, एगो क्वेश्चन यहाँ ही किया, यहाँ तनी गैदरिंग हो जाता है इसीलिए यहाँ बताते हैं। ये है 24 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 गया। देखिए
इसका सूत्र होबे करता है लंब बटा कर्ण, जो होता है पहले लिखिए लंब बटा कर्ण, और कोस का जो होता है लिखिए कोस को होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण है, लंब बटा का, अब इसमें कहता है साइन सी के हिसाब, क्वेश्चन को ध्यान से, उसमें कहता था साइन एक हिसाब से निकाले। एगो का आंसर शायद आया 7/25 और दूसरा का आया 24/25, शायद यही ना आंसर आया, यही आया होगा। और इसमें कहता है साइन सी के साथ, देखिए साइन सी कहता है, साइन सी यहाँ पर यहाँ साइन है, यहाँ सी है, सी है ना, कौन सी, देखें एक हिसाब से किए तो एक हिसाब से ये हो गया लंब, हुआ न लंब, और ये कर्ण ये आधार बचा। इसमें देखिए ये सीख हिसाब से करता है, सीख हिसाब से, सीख सामना सामने 90 डिग्री कौन, इसी सीख सामना सामने भुजा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब, लंब कितना 24 सेंटीमीटर, बड़ा भुजा हमेशा रहता है कर्ण, कर्ण 25, और जो शेष बच गया वो हो गया आधार। इसमें देखिए इसमें सीख हिसाब से ये हो जाएगा 24 हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये बचेगा कर्ण। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें एक हिसाब से कहें तो 7 हो गया लंब, देखिए कितना मजा आता है, इसमें एक हिसाब से 7 हो गया लंब, और 24 हो गया आधार, कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए एक सी कहता है, चल यह एक कहा और यह सी कहता है, देखिए सी के हिसाब से 24 हो गया लंब, 7 हो गया आधार, 25 हो गया का, और यहाँ एक हिसाब से देखिए ये अब 24 है लंब ई में सी के हिसाब से, और ई में लंब है 7 है एक हिसाब से, डिफरेंट है ना। देखिए उसके बाद आधार इसमें है 7 और इसमें आधार है 24, और कर्ण सेम टू सेम रहबे करता है, आप लोगों को बताने हैं। देखिए सी के हिसाब से हो गया लंब हो गया 24, कर्ण हो गया 25, आधार हो गया 7, देखिए 24 लंब होता है 24, और आधार कर्ण हुआ 25 सेंटीमीटर, और 24 हो गया लंब, 25 कर्ण, यहाँ का था आधार, आधार हो जाएगा 7, और 25 ये देखिए 8.1 का एक का दो गो सवाल था, ये दो गो सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की भी दिक्कत हो गई दो गो सवाल में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद हम आप लोगों को फिर से बताएंगे। देखिए ये आप लोग उतारना चाहते हैं तो ये उतार भी सकते हैं, देखिए कितना अच्छा समझाया गया है। चलिए आप 2 नंबर क्वेश्चन को की और चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन करता आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान परिकलित करिए। चलिए करते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कहता है ये समकोण नाम का एक त्रिभुज है, समकोण नाम का एक त्रिभुज है, ये दिया हुआ है, उसमें सभी प्रकार का 90 डिग्री है, ये Q है, किताबें में क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये P है, और ये R है। ये आकृति यहाँ बनाया हुआ है किताब के कोनों में, और उसमें दिया 8.13 में। उसी सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये 12 है देखिए, और 13 सेंटीमीटर ये। अब आप लोग को 1 नंबर सवाल में बताने हैं, यह कहता है हमको मान निकालने के लिए tan p माइनस कोट r का, ये मान हम कहता निकालने के लिए। ये मान निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले तीनों भुजा को निकालना पड़ेगा। देखिए तीनों तो नहीं, एगो दूगो दिया है, उसकी दूगो की मदद से हम एगो निकाल सकते आसानी से। एगो वीडियो पहला नंबर क्वेश्चन हम ऐसे किए थे, उसी सेम टू सेम वही तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है, लेकिन खाली चेंज कर कितना कर दिया है। देखिए उसमें कहता था साइन कोस, इसमें tan दे दिया, कोट दे दिया अलग। चलिए कोई बात नहीं, हमको की मतलब है। चलिए देख ये दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 90 डिग्री के सामने सामने भुजा होता है कर्ण। कर्ण हमको पता चल गया, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर।
आपका आता है लंब आधार। लंब हमको नहीं पता है, लंब या आधार, ये 12 है, ये 12 का हम मान लेते हैं। आप ही लोग बताइए आधार माने या लंब माने। चलिए लंबे मान लेते हैं, लंब, लंब, इसको हम लंब मान लेते हैं। लिख भी सकते हैं, लिखिए लंब, लंब पी क्यू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण पी आर 13 सेंटीमीटर है ना। ये दोगों की मदद से हम आधार आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए आधार आप लोगों को कहने थे ना, ये 3 सूत्र जिंदगी भर याद कर लीजिएगा। जिंदगी भर आपको हमेशा सभी क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ये सूत्र लगा होगा। 9 10 आगे बढ़ते जाइएगा, ये सूत्र का उपयोग उतना ही ज़्यादा होते रहेगा। देखिए आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। देखिए चलिए देखिए कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण कर्ण का है यही ना, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर जो है, पहले 13 सेंटीमीटर कर्ण, 13 का स्क्वायर। उसके बाद है 12 लंब 12, हाँ लंब 12, 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। आप लोग करके देख भी सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं 169 और 144। इसको आप लोग घटाइएगा तो आएगा 25। देखिए 25 आएगा। इसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल होता है 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25 या 5 गुना 5, दो गो 5 में से एगो 5 हमेशा वर्गमूल में बाहर आता है, इसका हो जाएगा 5। 5 आप देखिए, लंब 12 मान लिए, कर्ण 13 मान लिए, आधार आएगा कितना 5, 5 आया आधार। ये डिफरेंट आप देखिए, आधार इसमें कितना आया 5 निकला। मान कहता है टेन पी कोट आर, आधार देखिए चेंज होगा, इसमें 5 आधार आया ना, देखिए चेंज होगा आधार। ये हो गया 3 प्रकार हम निकाल लिए, लंबो निकाल लिए, कर्णो आधार निकाल लिए। आप सवाल की ओर चलते हैं। सवाल भी कहता है टेन पी, टेन पी, टेन पी कहे, आर कहे, क्यू कहे, कुछ भी कहे, आप लोगों के पास वही एक ही फार्मूला है। आगे चलिएगा 8.2 8.3 8.4 में टेन बराबर फार्मूला बदलते रहता है। टेन का फार्मूला अभी 8.1 में सिर्फ और सिर्फ लगेगा टेन बराबर लंब बटा आधार, ये फार्मूला आता है। देखिए टेन पी लंब, लंब बटा आधार आया। देखिए लंब बटा आधार आया, लंब हमको मालूम है 10 ही अंक था। अब देखिए कन्फ्यूजिंग, यहाँ 5 आया, मैं चलिए पॉजिटिव का था आप 10 पी के हिसाब से, उसमें साइड ए और साइड सी मान निकाल, इसमें का था 10 पी के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर ये है ना, ये बता ही दीजिए, बता देते हैं ठीक रहेगा, अच्छा लिखा देगा। 10 पी के हिसाब से, पी के हिसाब से, पी के सामने सामने भुजा को हम मानते हैं लंब, पी को सामने सामने भुजा को हम मानेंगे, देखिए यहाँ को इसको हम मानेंगे लंब, मानेंगे लंब, मानेंगे लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कर्ण हमको पता है 13, और जो बच गया उसको हम मानते हैं आधार, आधार हो गया 12, इसमें हो जाएगा। देखिए लिखा देता जितना तक देता होगा, देखिए 10 बड़ा बड़ा लिखते हैं 10 पी, 10 पी के हिसाब से 5 हमको मालूम हो गया लंब है, और 5 कर्ण हमको मालूम ही है, और जो बचा हुआ है उसको हम मानते हैं आधार। देखिए ये हटा दीजिए, बदलते रहेगा उसी के हिसाब से। 5 हो गया 5, और उसके बाद आ गया 5, 5 हो गया
उसके बाद आ गया 12, ये हो गया 5/12, एगो का मान निकला। आप कहता है कोट आर के हिसाब से, कोट पहले ये कहता है उसको मान निकाले, कोट कोट बराबर सूत्र होता है, देखिए कोट बराबर सूत्र होगा लग टेन थीटा है ना, टेन का जस्ट विपरीत मतलब उल्टा, टेन का उल्टा कोट होता है। टेन को होगा लंब बटा आधार, तो कोट को होगा आधार बटा लंब, जस्ट उल्टा। देखिए आधार बटा छोटे कट में लिखते हैं लंब हुआ। यहाँ आप देखिए इफ था टेन पी के हिसाब से, टेन पी के हिसाब से निकाल दिए, आ गया 5/12। अभी हम कहता आर के हिसाब से, देखिए बदलते रहा, उसी तरह बदलते रहे। आर के हिसाब से, आर के सामना सामनी भुजा हो जाएगा लंब, और जो कर्ण हमको मालूम ही है, और जो बचेगा वो हो गया था। देखिए लंब हो जाएगा, इसमें 12 हो गया, 12 हो गया लंब, और आधार हो जाएगा 5। तो कोई देखिए ये आधार बटा लंब करता है, ये आर के सामना सामनी भुजा हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, जो बचा आधार, इसलिए हमको पहले कहता आधार बटा लंब, आधार हो जाएगा तब 5 होगा आधार, और लंब है कितना 12, 5/12। आप चलते हैं, इतना चीज निकल जाने के बाद आप चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में कहता है टेन पी माइनस कोट आर। देखिए इस तरह सवाल बनाइएगा, आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आएगा। आप कहता है टेन पी माइनस कोट आर, पहले सभी प्रकार की मान आप लोग निकाल लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तो फटाफट बनेगा। देखिए कहता है टेन पी का मान हमको मालूम है 5/12 है, कितना है 5/12, और कोट आर का मान हमको मालूम है 5/12। देखिए इसका एलसीएम की लीजिएगा, देखिए ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों कटेगा, जीरो नहीं बचेगा। या आप लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, 12 का लघुत्तम होगा 12, 5 में से 5 जाएगा। देखिए एलसीएम निकालते हैं, 12 का लघुत्तम हो जाएगा 12, और 12 से भाग देंगे 1 गुना 5 करेंगे 5, और इसमें भी 5 में से 5 जाएगा 0, 0/12। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वो हमेशा 0 ही आएगा। देखिए ये हो जाएगा 0, इतना की करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये प्लस है और ये माइनस, डायरेक्ट काट कर 0। ये 2 नंबर का सवाल हो गया। आप 2 नंबर का बनकर तैयार हो गया है, लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरा और 3 नंबर के सवाल की ओर, चलिए। देखिए 3 नंबर सवाल कहता है, 3 नंबर में कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए स्टार्ट। 3 नंबर सवाल कहता है साइन ए बराबर 3/4, सेम टू सेम 1 नंबर का सवाल जैसे सवाल, ये 3 नंबर का सवाल है, खाली आप लोग देखिए। चलिए ये कहता है साइन ए बराबर 3/4। देखिए साइन थीटा वाला सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या लाल बटा का उपयोग करके आप लोग इसका मान, इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए ये कहता है इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब कब हो गया 3 और कर्ण हो जाएगा 4, हो गया लंब बटा कर्ण, लंब होगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। सवाल में क्या कहता है पहले देखिए, उसके बाद कहता है कोस ए और टेन पी, दो को हमको मान मालूम है। इसमें देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया, साइन ए बराबर दिया है किताबें में 3/4 दिया हुआ है, और इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण सूत्र होता है, लंब तो हमको मालूम है 3, कर्ण तो मालूम है 4, लेकिन आधार मालूम नहीं है। आधार निकालने के लिए हमको ये दोनों का जरूरत पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आधार का फार्मूला लगाकर सबसे पहले आधार निकाल। देखिए ये 3 है, ये 4 है, आधार आएगा 5। देखिए ये 3 है, 4 है, आधार से लाएगा 5 आएगा। चलिए हम निकालते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस
रूट 7 आ सकता है। देखिए पहले निकालिए, अटक कर नहीं मार सकते हैं, पहले निकालते हैं, उसके मदद से आप लोग बताइए। देखिए लंब, देखिए कर्ण कितना है 4 और लंब आ चुका है 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 7। देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, लंब मालूम है 3, कर्ण मालूम है 4, आधार निकल गया 7 निकला। अब सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 गो निकल चुका है। आप कहता है कोस ए मांगता हुआ निकल, कोस ए, उसके बाद कोस ए कहता है और टेन ए कहता है। इसमें ए हिसाब से कभी करता है कि करिए, जो समझा देते हैं वो त्रिभुज पार कर। देखिए ये मान निकल चुका है। देखिए त्रिभुज पार कर आप लोगों को समझा देते हैं। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री कर्ण हो जाएगा, दिया है 4, लंब कुछ भी मान सकते 3 या 4, 3 मानिए लंब और ये 7 है। देखिए इसमें कहता है कोस ए, कोस थीटा वाला सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 4 आधार बटा कर्ण। देखिए इसके एक हिसाब से लंब हो गया, ये हो गया और लंब हो गया, ये कर्ण हो जाएगा ये, लेकिन ये उल्टा रहेगा, ये 7 ऊपर जाएगा तब होगा। देखिए रूट 7 आएगा चित्र के अनुसार, लेकिन इसमें चित्र नहीं दिया गया है डायरेक्ट कदा समझाने के लिए, तो आप लोगों को चित्र बना के अच्छा तरीका से समझा चुके हैं। देखिए आधार बटा कर्ण, आधार हमको निकला है रूट 7 और कर्ण रूट 7, उसके बाद कर्ण है 4, ये है। देखिए चित्र पर देखिए अच्छा से, देखिए ए बी सी, इसके हिसाब से ये हो जाएगा लंब, आधार बचेगा ये इसी तरह देखिए। और इसका टेन सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब हो जाएगा लंब 3 है और आधार हमको मालूम है रूट 7 है। देखिए 3 सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके। आप लोग लिखना चाहते जल्दी नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए आप 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एगो देखिए शायरी होता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। उसी तरह से आप लोग भी कोशिश करते रहिए, हम कोशिश कराते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं बाज। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये 15 कोट, ये एक हिसाब से 8 दिया, कोई बात नहीं। देखिए पहले ये कहता है, देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कोट ए बराबर, ये गुणाम है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 8/15 हो गया। कोट थीटा बराबर सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, उसी तरह से कोट थीटा बराबर सूत्र होगा आधार बटा लंब। आराम से पढ़िए, सवाल बनाने में त्रिकोणमिति है न, बनाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन त्रिकोणमिति बनाने वाले को मजा तभी आएगा क्योंकि त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहेगा, त्रिकोणमिति बनाने में बहुत ही मजा आएगा। इसी तरह से इसीलिए आप लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला जितना भी है आप लोग बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपना से बना भी सकते हैं। ये त्रिकोणमिति है ना, ये त्रिकोणमिति ये क्लास 10 या बिहार बोर्ड में 20 नंबर का रहता है। कहाँ से क्वेश्चन रहता है ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। चल पहले हमको सवाल की ओर चलते। देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। देखिए
आधार है 8, लंब है 15। दुगत हमको मान देले है, कौन मान बचल है? कर्ण है। कर्ण हमको सूत्र लगा के निकाल सकते। चलिए निकालिए। कर्ण बराबर सूत्र होता है, ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा तो हिसाब मिलेगा, तो हिसाब नहीं ले। त्रिकोणमिति इतना भी हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग सोचते होंगे। नहीं बनाते होंगे तो हार्ड ही लगवे ही करेगा। देखिए कर्ण बराबर होता है, चलिए, लंब का स्क्वायर उतने होता है माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण नहीं है, हमको कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमको दिया हुआ मान देखिए, आधार दिया हुआ है 15 और लंब है 15, आधार 8 है, सॉरी, उसके बाद है प्लस होगा। देखिए कर्ण का सूत्र है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होगा माइनस, देखिए सॉरी इसके लिए। देखिए उसके बाद 8 का स्क्वायर, 8 हो। देखिए 15 का हल स्क्वायर करिएगा 225। अब आप लोगों को पहले कह दिए, अगर आपको गणित में बेहतर से बेहतर तरीका से अच्छे को गणित के जड़ को मजबूत करना होगा, आप लोगों को 1 से लेकर त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से समझना होगा। तो आप लोगों को 1 से ला के कम से कम 50 तक का होल स्क्वायर और 10 तक का होल क्यूब याद करना ही पड़ेगा, तभी होगा। देखिए इसका होगा 225 और 8 का होगा 64। ये सब को देखिए जोड़ते हैं कितना होगा, 225 और 64 को जोड़िएगा, 5 4 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद 6 2 8 आएगा, 2 कितना आ गया 289। देखिए 289 को वर्गमूल होता है 17, 17 को 17 का होल स्क्वायर करिएगा 289 आएगा। चलिए 17 गुना 17, देखिए 17 आ गया। कर्ण आ चुका है 17, कितना 17, और आधार आ चुका है 8 और लंब आ चुका है 15 सेंटीमीटर। आप प्रश्न में कहता है, सवाल में कहता है 4 नंबर को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। साइन ए कहता है, देखिए साइन ए और सेक ए, चलिए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, कितना बार सूत्र आएगा? देखिए होता है लंब बटा कर। इसीलिए आप लोग याद कर सकते हैं ये फार्मूला के उपयोग करके, लाल बटा कक्का, लाल बटा के कक्का। ये आप लोगों को मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। हम ये भी इस तरह का वीडियो हम बनेले हैं। देखिए लंब बटा कर, देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर। लंब हमको मालूम है कितना है 15, और कर्ण कितना निकला 17, 15 बटा 17। और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है, देखिए एगो सूत्र होता है सेक थीटा बराबर, यह देखिए लिखते हैं, एगो सूत्र होता है 1 बटा कोस, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस। जेस्ट इसका उल्टा होता है ये सूत्र हम आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से और आसान तरीका से बताने वाले हैं। इसलिए देखिए ये सूत्र होता है, ये लगाइए। इसका जस्ट उल्टा, सेक का जस्ट उल्टा कोस होगा, समझे। और कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, उसका जस्ट उल्टा विपरीत कर्ण बटा आधार, इसका होगा सेक करें। कर्ण बटा आधार हो गया, हुआ कर्ण बटा आधार हो गया। कर्ण हमको मालूम है 17, आधार मालूम है 8। ये देखिए 4 नंबर का सवाल बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये सवाल को नोट भी कर सकते, जल्दी से कर सकते हैं नोट। आप देखिए 4 नंबर 4 गो सवाल हो चुका है। 5वां नंबर सवाल में कहता है कि देखिए 5 नंबर सवाल कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, बोले जो कहता है वो लिख देते हैं। सेक थीटा, ये देखिए थीटे दे दिया, कितना है 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें। इसमें कहता है सभी प्रकार के, 6 होता है, उस 6 का मान कहता है निकाल के बताने के लिए। चलिए
उसके लिए सबसे पहले आपको लंब, कर्ण, आधार की आवश्यकता होगी। उसको हम निकाल के पहले बताते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कि सेक आधार कर्ण बटा आधार होता है। ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12 होगा। कर्ण बटा आधार हो चुका है। देखिए कर्ण बटा आधार हो गया, इसके मदद से हम लंब निकालते हैं। देखिए लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार हो गया, आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 13, कर्ण है 13 और आधार है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, अभी जस्ट ही बनाए हैं। देखिए 13 का स्क्वायर, ये लगता है सारे नंबर का सवाल जैसे सेम टू सेम थे। चलिए देखते हैं 169 में अलग है और 144, इसको घटाइएगा तो आएगा 25। हाँ 25 का वर्गमूल होता है 5। देखिए कर्ण निकल गया कितना, कर्ण निकला है 12 और लंब निकल आधार निकला है, सॉरी कर्ण निकला है 13, आधार निकला 12 और लंब निकला 5। देखिए ये अच्छा से लिख देते हैं, उसके बाद सवाल मजा आएगा इसमें। लंब है 5, आधार है 12 और कर्ण है 13। इसमें कहता है सभी प्रकार का निकाले, टेन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, उसके बाद कोसेक, सेक, कोट, इस सब का मान। सबसे पहले हम सेक का निकला हुआ है 5 को हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। देखिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर होता है, इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। देखिए लंब हमको मालूम है, लंब है 5 और कर्ण कर्ण 13, इसका योग हो गया 5/13। साइन का बाद आता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार है 12 और कर्ण है 13। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब है 5 और आधार है 12। देख आप 3 को हम निकालते हैं तो आप लोग लिखिए। टेन निकल गया, अब उसके बाद कोट निकालते। देखिए कोट थीटा बराबर सूत्र इसका जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो चुका है। देखिए हुआ। देखिए आधार हमको मालूम है, आधार है 12 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर। देखिए सेक निकला है, उसके मदद से हम कोसेक निकालते हैं। सेक तो निकला है 13/12, हम कोसेक निकाल लेते हैं COSEC, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, कोसेक हुआ साइन का उल्टा, जस्ट उल्टा, कर्ण बटा लंब। देखिए कर्ण है 13 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए 1 से लेकर 5 तक का सवाल हमको सॉल्व कर चुके हैं। ये 5वां नंबर का सवाल है। आप लोग उतरना चाहते हैं तो उतर भी सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इसी त्रिभुज की मदद से हम ये 5 नंबर का सवाल बताए। ये मान चलिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ABC। ये देखिए 90 डिग्री का कौन बनेगा, देखिए ये हो चुका है। ये देखिए 1 से लेके 5 तक का सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करिए। अगले वीडियो में आप लोगों को बता, धन्यवाद।